जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है द टू स्टेट्स विच एनर्जी डिफरेंस 4.83 into 10 to the power minus 21 joule occur with the relative probability E square. Calculate the temperature given K equal to 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन। और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2006 में आया ये क्वेश्चन और मेरठ यूनिवर्सिटी में 2015 में आया क्वेश्चन है ये। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो मैं यहां पर लिख दूं कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी सी ई टू दी पावर माइनस E1 अपॉन EI KT, यही फार्मूला होता है, PI यही फार्मूला होता है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी को प्रूव किए थे कि उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होती है किसी पार्टिकल की। तो इसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सेट करते हैं इसी फार्मूले पर। तो क्या होगा, सपोज कर लेते हैं कि उस गैस के दो स्टेट में जो एनर्जी है वो E1 और E2 है, और उन दोनों स्टेट के से रिगार्डिंग जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो P1 और P2 है। तो मैं इस क्वेश्चन को P1 इक्वल टू अगर लिखूं तो C इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को P1 इक्वल टू सी ई टू दी पावर माइनस E1 अपान KT, और सेकेंड स्टेट में लिखूंगा तो P2 और C ई टू दी पावर माइनस E2 अपान KT। हम इस बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन को उस गैस के दो स्टेट में लिख लिए। फर्स्ट स्टेट में हमने एनर्जी E1 माना, प्रोबेबिलिटी P1, सेकंड स्टेट में एनर्जी E2 माना और प्रोबेबिलिटी P2 माना। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा P1 अपान P2 और C ई टू दी पावर माइनस E1 अपान KT और C ई टू दी पावर माइनस E2 अपान KT, और C से C कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा आपको, P1 अपान P2 और E टू दी पावर माइनस E1 अपान KT, और इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी डिग्री पॉजिटिव में हो जाएगी और प्लस में E2 अपान KT हो जाएगी। और देखो बेस बराबर है, सॉरी इक्वल टू, बेस इक्वल है तो इनकी डिग्री ऐड हो जाएगी। तो P1 अपान P2 कितना हो जाएगा, E टू दी पावर माइनस E1 अपान KT और प्लस E2 अपान KT। सॉल्व हो रहा है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा जनरल मैथमेटिक्स है जो थोड़ा आप कर भी लेंगे। तो P1 अपान P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, E टू दी पावर, यहां से देख लो, इसको पहले लिख लेंगे E2 माइनस E1 और अपान KT कर लेंगे, इसको थोड़ा सा मैंने सही से लिख लिया। अब आप दोनों साइड में लॉग ले लें, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 अपान P2, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड वी विल गेट log P1 अपान P2 एंड log E टू दी पावर माइनस E2 माइनस E1, ये ऐसे रहेगा, ऐसे ये ऐसे E2 माइनस E1 रहेगा। और अब आप एक फार्मूला भी जानते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, क्या फार्मूला जानते हैं, log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m, ये जानते हैं आप। डिग्री आगे आ जाती है तो डिग्री आगे आ जाएगी, तो E1 कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपान KT आगे आ जाएगा और log E हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, log P1 अपान P2। अब बेटे एक बात बताइए जरा, log E की वैल्यू क्या होती है बताइए आप, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। आपको क्या मिला, log P1 अपान P2 इक्वल टू E2 माइनस E1 अपान KT, यही तो मिलेगा। और अब आप क्या करो कि यहां पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो टेम्परेचर इक्वल टू लिख लो आप। T इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, E2 माइनस E1 अपान के यहां पर है, और log को लिख लो आप, log P1 अपान P2 कर लो, ठीक है बेटा। अब जो कह रहा है क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, दो स्टेट की एनर्जी हमने E1 E2 मान ली, और कह रहा है डिफरेंस, और उस एनर्जी का डिफरेंस कितना है, दोनों स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस E2 माइनस E1 कितना है, 4.83 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21 जूल, इतना है। दोनों स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस है इतना, दोनों एनर्जी के स्टेट का डिफरेंस कितना है, JOULE इतना है। अकर विद द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, और रिलेटिव प्रोबेबिलिटी यानी कि P1 अपान P2 कितना था, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना है,
वो है ई स्क्वायर, कितना है बेटा, ई स्क्वायर है, तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी भी हमको मिल गया। और फिर क्या है, कैलकुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर हमको कैलकुलेट करना है, तो सब कुछ आपको पता है। सॉल्व करो, चलो 2 मिनट देता हूं आपको, सॉल्व करो इसको। log P1 बाई P2 की वैल्यू आपको पता है, E2 माइनस E1 की वैल्यू, और K की वैल्यू आपको ये पता है, ये 1.38 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। सॉल्व करो इसको। चलो बता देता हूं, T इक्वल टू कितना हो जाएगा, बात कर लेते हैं यहाँ पर E2 माइनस E1 की, तो ये कितना है 4.83 इंटू 10 टू दी पावर 21, ये हो गया। K की वैल्यू आपको पता है 1.38 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 होता है। और log P1 अपान P2 यानी कि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी log लगा के, और यहां पर इसकी जगह पर ई स्क्वायर रखेंगे। आपको फिर बता दूं कि log ई स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2 log ई, जो डिग्री होती है आगे आ जाती है, और इसकी वैल्यू फिर से आप बताइए, दिख रहा है ना आपको ये, इसकी वैल्यू बताइए, log ई की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, यानी कि log ई स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, कितना आ गया 2 आ गया। यहां इसी जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा बताइए जरा, t इज इक्वल टू 4.83 10 टू द पावर माइनस 21 और 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 और इंटू इसकी यहाँ पर 2 आ जाएगा, और t इज इक्वल टू 175 केल्विन आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो, सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अरे आप ऐसे देखो, 23 ऊपर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और 21 से माइनस हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, लगभग 175 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा।